गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, जमाना चाहे कितने भी जाल बिछाए, झूठ के पंखों से सच को छुपाए, पर सच्चाई की रोशनी में एक दिन झूठ का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि सच्चाई की राह कभी भी आसान नहीं होती। कई बार हमें झूठ और छल का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम आप सभी का। मैं हूं अनुज महाजन। स्वागत करता हूं आपका अपने पॉडकास्ट स्टोरी फॉर बिजनेस में। आज हम बात करेंगे सच और झूठ के बीच का जो चल रहा है युद्ध है उसके बारे में। लाइफ में कई बार झूठ सच का नकाब पहनकर हमें गुमराह कर सकता है। कई बार व्यापार में और जीवन में हम ऐसी सिचुएशंस में हमारे सामने आती हैं जहां हम मुश्किल में पड़ जाते हैं कि सच और झूठ के बीच कोई फासला है, उसको हम पहचान नहीं पाते। गलत इंफॉर्मेशन, अफवाहों और छुपे हुए एजेंडा के कारण हम सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। और ऐसे में जरूरी होता है कि हम अपनी सोच को विकसित करें और चीज़ों को नए नज़रिए से देखने की कोशिश करें। स्टोरी फॉर बिजनेस पॉडकास्ट में हम कहानियों के माध्यम से ऐसे ही महत्वपूर्ण सीख देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानियाँ हमें अलग अलग नज़रियों से सोचने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। मुश्किल कैसी भी हो, कहानी आपको इंस्पिरेशन देती है, लर्निंग देती है और बाहर निकलने के लिए मोटिवेट भी करती है। इस मुहिम में हम अकेले नहीं हैं, एक टीम वर्क और लीडरशिप के इंपॉर्टेंस को भी हम अच्छे से समझते हैं। अपने पॉडकास्ट में हमारे मिशन है ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स, और हमारा मानना है कि कहानियों में जीवन बदलने की ताकत होती है। इस सोच के साथ हम लोगों से जुड़ते हैं और उन्हें प्रेरित, मोटिवेट और लर्निंग देते हैं। मैं एक मास कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूँ, ACC सर्टिफाइड कोच और एंटरप्रेन्योर। मेरी टीम और मैं कहानियों के माध्यम से लोगों को इंस्पायर और एम्पावर करते हैं, और इसके लिए हम कमिटेड हैं। हमारी टीम में हर सदस्य की राय को वैल्यू दी जाती है। उन्हें काम के लिए हर चीज में हम नए विचारों को इंकरेज करते हैं। आइए, आप भी हमारे मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। वक्त है आज की रिलेटेबल स्टोरी का। कहानी का टाइटल है ब्राह्मण और 3 ठग। कहानी झूठ की ताकत को दर्शाती है। बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में मित्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने अपने यजमान से एक बकरा दान में मिला और वो अपने घर को जा रहा था। रास्ता लंबा था, सुनसान था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे 3 ठग मिले। ब्राह्मण के कंधे पर बकरा देखकर तीनों ने योजना बनाई और उसे चुराने का मन बनाया। तीनों अलग अलग हो गए। सबसे पहले एक ठग ने ब्राह्मण के पास से गुजरा और कहा, हे ब्राह्मण जी, कंधे पर क्यों आप क्या लेकर जा रहे हो? ये क्या नर्थ कर रहे हो? ब्राह्मण होकर एक कुत्ते को अपने कंधे पर उठा रहे हो? ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया। उसने उसको झिड़कते हुए जवाब दिया, तुम कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हो, अंधे हो क्या? ये बकरा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ठग ने नकारात्मक चेहरा बनाते हुए वहां से चला गया। उसे ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे क्या, मेरा काम था आपको बताना, आगे आपकी मर्जी। उसने बड़े कन्विंसिंग तरीके से बोला, अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधे पर लेकर जाना है तो मुझे क्या, मैं जा रहा हूं, आप अपना काम करो श्रीमान। यह कहकर वो चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, क्या आप नहीं जानते कि उच्च कुल के लोगों को अपने कंधे पर कुत्ता नहीं उठाना चाहिए? ब्राह्मण ने उसे भी डांट दिया और आगे बढ़ गया। इसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को तीसरा ठग मिला।
और उसने ब्राह्मण को कुत्ते को पीठ पर उठाने का कारण पूछा। ब्राह्मण के मन में आया कि शायद मैंने आंखों का धोखा कर रखा हो, इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते, लगता है ये कुत्ता ही है। इसलिए उसने रास्ते में थोड़ा आगे जाकर बकरे को अपने कंधे से कुत्ता समझकर उतार दिया और घर चला गया खाली हाथ। तीनों ठग ने उस बकरे को उठाया, घर ले गए और जमकर दावत उड़ाई। दोस्तों, ब्राह्मण और तीन ठग की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी सोच और समझ पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। कई बार लोग अपने स्वार्थ के लिए हमें गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। हमें बहुत से लोगों को बातों में आकर अपनी सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए और अपने अनुभवों से सीखे और सही और गलत में एक फर्क और बैलेंस को समझें। याद रखें, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, पर इस बात पर भरोसा तो माय डियर फ्रेंड्स आपको ही करना है कि आप सच के पाले में खड़े हैं या लोगों के दिखाए झूठ के पाले में। दोस्तों, कहानी से प्रेरणा लेते हुए आज मैं अपने कोचिंग एक्सपीरियंस से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंस्टिंक्ट पर भरोसा बढ़ाने के लिए 3 अचूक टिप्स दे रहा हूं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को जानें, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें माय डियर फ्रेंड्स। स्वॉट एनालिसिस करते हुए एक रजिस्टर में आप सफलता और चुनौतियों को लिखें। इससे आप खुद पर भरोसा करना बढ़ेगा। नंबर 2, डर का सामना करें। जो चीजें आपको चुनौती देती हैं, डराती हैं, उनको डटकर सामना करें। छोटे छोटे कदम बढ़ाएं और धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। नंबर 3, अपनी आवाज सुनें। अपने अंतर्मन के अंदर आवाज को इग्नोर ना करें माय डियर फ्रेंड्स। जब भी कोई फैसला लेना हो तो अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करें। इन 3 उपायों को अपनाकर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को माय डियर फ्रेंड्स ग्रो करा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के उपाय पर आपको पसंद आए होंगे। आप भी जरूर अपनी जिंदगी में आने वाली हर चैलेंजेस का डट कर सामना करें और अपने सपनों को माय डियर फ्रेंड्स पूरा करें। डर के आगे जीत है। हमारे साथ बने रहने के लिए स्टोरी फॉर बिजनेस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। कमेंट सेक्शन में हमें अपने फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक विश यू वेल्थ।